हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित 25 प्लस वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट हो या कोई भी टेट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। दोस्तों, आप नीचे दिए हुए आज़ाद हिस्ट्री चैनल की इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे, वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने कहा, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से संबंधित है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 से संबंधित है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है A7, B6, C8, D9। दोस्तों, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, इनको समझते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। यहाँ से दोस्तों ऐसे याद कर सकते हैं, सम, देखिए ये दोनों संख्याएं सम है 14 से 18। ठीक है दोस्तों, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है वर्णित है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है दोस्तों वो 19 से 22 तक जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है दोस्तों वो अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों वो अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। शिक्षा का अधिकार, दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 से 30 तक वर्णित है। आखिरी है पॉइंट दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के लिए। संवैधानिक उपचारों के लिए जो अधिकार है दोस्तों वो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। दोस्तों, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से 3 पॉइंट दे देगा और एक अन्य पॉइंट दे देगा, पूछेगा निम्न में से कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको याद कैसे कर सकते हैं? समानता, समानता को ई से, इक्विटी ई से डिफाइन करते हैं और स्वतंत्रता को फ्रीडम एफ से डिफाइन करते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ई एफ शोध शिक्षा संवैधानिक उपचारों के लिए। ठीक है दोस्तों, ई एफ शोध शिक्षा संवैधानिक उपचारों के लिए। इस तरीके से आप जो है दोस्तों इनको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी संसद। दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकालीन की स्थिति में राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ए अनुच्छेद 12 से 40, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 16 से 40, डी अनुच्छेद 16 से 39। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 इसके अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 12, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 15। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 14 में जो है कानून का समान संरक्षण जो है प्रावधानित किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 14 में सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए ही नहीं है बल्कि विदेशी व्यक्तियों के लिए भी अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण का प्रावधान रखा गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार प्रावधानित है? ए अनुच्छेद 16 से 19, बी अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20, डी अनुच्छेद 18 से
अनुच्छेद 21। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार जो है प्रावधानित है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का छुआछूत या अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 15, डी अनुच्छेद 16। दोस्तों छुआछूत या अस्पृश्यता से उन्मूलन संबंधी जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 17 है। इसका बी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करने वाला अनुच्छेद 19 है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। ए पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, बी एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता प्रदान करना, सी मृत्युदंड, डी कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। दोस्तों अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन के अधिकार या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, ना कि मृत्युदंड से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 है वो मृत्युदंड के दायरे में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय गणराज्य के संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 20। दोस्तों अनुच्छेद 21 जो है वो व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। ए संपत्ति के अधिकार से, बी समानता के अधिकार से, सी धर्म की स्वतंत्रता से, डी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। ए संसद को, बी न्यायपालिका को, सी प्रधानमंत्री को, डी राष्ट्रपति को। दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों मूल अधिकार जो हैं वो वाद योग्य हैं। यदि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से संरक्षण प्राप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। ए संसद, बी महान्यायवादी को, सी उच्चतम न्यायालय, डी राष्ट्रपति को। दोस्तों भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का जो अभिभावक है वो उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। ए संपत्ति का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। दोस्तों अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। दोस्तों अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है जिसका उद्देश्य भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 में था। अनुच्छेद 31 को हटाकर 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में एक वैधानिक अधिकार के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, 300A में इसको वैधानिक अधिकार के रूप में जो है रखा गया। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। एक ए मौलिक अधिकार, बी वैधानिक अधिकार, सी नैतिक अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वर्तमान में जो है संपत्ति का जो अधिकार है
वो वैधानिक अधिकार बन गया है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों पहले जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति के जो अधिकार थे उसको हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300 ए में जो रखकर उसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार मोस्टली ये रिपीट होता रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? ए 44वें संशोधन, बी 24वें, सी 20वें, डी 40वें। दोस्तों संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त किया गया। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा और इसको अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए में वैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी विरोध का अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों समानता का अधिकार मौलिक अधिकार में आता है, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार आता है, विरोध का अधिकार, दोस्तों विरोध का अधिकार जो है वो नहीं आता है मौलिक अधिकार में, जबकि धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकारों में या मूल अधिकारों में आता है। दोस्तों मैंने दूसरे क्वेश्चन में ही मैंने सभी मूल अधिकारों को बता दिया था, अगर आपने उनको सही से देखा या समझा होगा तो आप ये कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? ए विधि के समान संरक्षण का अधिकार, बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। दोस्तों सभी व्यक्तियों का अर्थ है इंडिया में रहने वाले सभी व्यक्ति और फॉरेन कंट्री से इंडिया में आए हुए व्यक्ति को जो है अनुच्छेद 14 के अनुसार वो भारत के नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि विदेशी व्यक्तियों के लिए भी जो है विधि के समान संरक्षण का अधिकार जो है प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में निम्न में कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? ए समानता का अधिकार, बी धर्म पालन करने का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी समान आवास का अधिकार। दोस्तों भारतीय संविधान जो है समान आवास का अधिकार जो है प्रदान नहीं करता है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, जबकि समानता का अधिकार, धर्म पालन या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार ये जो हैं ये मौलिक अधिकार जो हैं भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बी संवैधानिक निराकरण का अधिकार, सी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, डी देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार। दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा जो है वो संवैधानिक निराकरण का जो अधिकार है वो गैर नागरिकों को उपलब्ध है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों संवैधानिक निराकरण का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में जो है वर्णित है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 32 में इसका जो है वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जोखिम भरे उद्योगों बाल श्रम उपयोग निषिद्ध किया गया है? ए भारत के संविधान द्वारा, बी संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा, सी 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका उपयुक्त सभी होंगे, इसका डी नंबर जो है ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है? ए मूल अधिकार है, बी संवैधानिक अधिकार है, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है वो मूल अधिकार है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों 21A अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ए 1 अप्रैल 2010, बी 1 दिसंबर 2010, सी 1 अक्टूबर 2010, डी 1 अगस्त 2010। दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अनुच्छेद 21A के 86वें संविधान संशोधन 2000
के अंतर्गत संसद ने आरटीई एक्ट, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आरटीई एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट को 2009 में अधिनियमित किया, जिसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कारखानों में कोई नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी उम्र कम से कम A 14 वर्ष, B 18 वर्ष, C 21 वर्ष, D 17 वर्ष। दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। कारखानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी उम्र कम से कम 14 वर्ष है। इसका जो प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 24 में है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी लोकसभा, डी सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में संसद जो है वो सक्षम है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किसके अंतर्गत दिया गया है? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 15, डी अनुच्छेद 16। दोस्तों निम्न कोड में कौन सही है वो बताना है। दोस्तों समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। ठीक है दोस्तों, तो 14 से 18 देखना है, 14, 15, 16। ठीक है दोस्तों, तो ये समानता के अधिकार में आ गया, बी सी डी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, बी सी डी। दोस्तों जबकि अनुच्छेद 13 जो है दोस्तों वो न्यायिक पुनर्वलोकन या न्यायिक समीक्षा का आधार होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।